बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स जी। मैं तमाम लोगों के लिए दुआ हूँ, आप लोग भी मेरी दुआ कर दिया करें। तो स्टार्ट करते हैं जी आज का व्लॉग। और आज का व्लॉग क्या है जी, आज मैं चाह रही हूँ आप लोगों से रुखसत, यानी कि मैं छोड़ रही हूँ अपना चैनल। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से टाटा बाय बाय भी कर दी जाए। और वही वाली बात है कि इसकी वजूहत भी होती है बहुत सारी। कुछ है, ये जो चैनल छोड़ रही हूँ ना, छोड़ने का सोच रही हूँ, ठीक है जी। छोड़ा नहीं है मैंने, तो सोच रही हूँ, क्योंकि बस आप ना ही पूछे मेरे साथ किस वजह से मैं छोड़ रही हूँ और क्या वजूहत हुई। तो मैंने सोचा चले आज आपके साथ शेयर करती हूँ, आपके साथ ही मैं तमाम बातें शेयर करती हूँ। मैंने आपको बताया मैं कहीं आती जाती नहीं, कहीं से मुराद है कि जैसे औरतें होती हैं ना, सुबह सुबह उठती हैं, फिर घूमना फिरना बाजारों में, इधर उधर गलियों में। मैंने आपको बताया ये सारी चीज़ें मैं नहीं करती, ना मैं मोहल्लों में फिरती हूँ और ना मुझे हाँ अस्सलाम वालेकुम, और जब किसी का मैं पूछती हूँ अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम तक रखती हूँ। फिर जब किसी का सुन लेती हूँ कोई तकलीफ में कुछ है, खुदा ना करे किसी के घर हारी बीमारी, तो उसके अलावा ये है कि मैं कहीं आती जाती नहीं हूँ। मैंने आपको बताया क्योंकि आजकल आपको पता है कि किस टाइप का माहौल है या कुछ है, और दूसरा मुझे फुर्सत भी नहीं होती ना, घर के काम इतने होते हैं। और मैंने इसी वजह से ना ये अपना चैनल शुरू किया है कि मैं बिजी रहूँ। और बिजी मैं किस चीज़ में रहना चाहती हूँ, अच्छे कामों में। एक तो क्रिएटिविटी मेरी मतलब ये आदत थी, आपको बताया मैंने, जैसे कि आप कैमरा अगर दिखाए मेरा बच्चा, तो ये सारी चीज़ें मेरी हैं। ये दिखाए बेटा, ये कैमरे में टेबल पर ये जो सब कुछ बना हुआ है, ऊपर लगा हुआ पेंटिंग वगैरह जो लगी हुई है, ये सब कुछ मैंने खुद बनाया हुआ है। मैं अपना स्पेयर टाइम ऐसे गुजारना पसंद करती हूँ बनिस्बत, ठीक है जी। आप लोगों ने देख लिया, मैं अपना स्पेयर टाइम जो है ना इन चीज़ों में, मतलब एक्टिविटीज़ मेरी ये होती थी, ये होती है। या फिर मैं किसी की शादी वगैरह पे जाना है या कोई ऐसी खुशी गमी पे जाती हूँ। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि हर वक्त मैं किसी यहाँ मुँह उठाया चली गई, या जैसे होते हैं कि औरतें गॉसिप वगैरह भी करती हैं। तो जब मैंने ये चैनल बनाया तो मैंने इसी वजह से बनाया, चैनल मेरे पास टाइम होता था, बच्चे बड़े हो गए माशाल्लाह, तो बच्चों ने कहा कि ये बीजान आपकी चैनल बनाने में, मुझे बीजान कहते हैं मेरे नाम से, उन्होंने चैनल बना दिया। मुझे सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो बनाने के अलावा कुछ भी, तो ये कि वीडियो तो बना लेते हैं, एडिट जो वो मेरे बच्चे ही करते हैं, और मेरा काम सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाना है, ठीक है जी। तो उसके लिए बड़ा ही कंटेंट चाहिए होता था। आपको पता है स्टार्ट में मैंने कहा तो था, मैंने बहुत से कोर्सेज किए हैं, वो भी बताऊंगी सारे। लेकिन ऐसा होता है कि पॉसिबल नहीं होता इतने टाइम में, और दूसरा ये घर के काम ये वो सब कुछ होता है, लेके चलती हूँ। और फिर दूसरा कि इन सब के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। तो अभी मेरे पास इतना नहीं है कि मैं और कोर्सेज भी आपको करवाऊँ। जैसे मैंने कहा था मैं कैंडल मेकिंग का, ये वो जो पोर्सलिन के जो जो मैंने किए वो भी मैं आप लोगों को बताया करूँ, लेकिन सब के लिए ना इतना सामान चाहिए होता है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये छोड़ देते हैं। तो मैं घर पे ही अपने वो स्टार्ट करती हूँ, जो जो मैं मतलब डेली ब्लॉगिंग का मैंने स्टार्ट कर दिया, जो मैं डेली करती थी, जो मैं कुकिंग करती थी, जो बात होती थी, ठीक है जी। अब उसके लिए बड़े कंटेंट की जरूरत है, बेकिंग भी कर ली, काफ़ी सारी चीज़ें भी कुकिंग कर ली, रिपीट भी ना हो, ये भी ना हो, वो भी ना हो, बड़ी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। फिर यूट्यूब का एक वो स्पेसिफिक टाइम में रह के आपने करना होता है, ये नहीं कि आप 4 घंटे की बैठ के वीडियो बना रहे हैं। तो जब मेरे पास कुकिंग का नहीं होता था, जिस दिन खाना नहीं बन रहा, यानी कि जिस दिन खाने का, कभी ऐसा भी होता है ना एक टाइम में खाने का है तो वो बच गया, तो हम दूसरे टाइम खा लेते हैं। तो वीडियो तो मैं आपको पता है कि बनानी होती है, ज़ाहिर बात उसके लिए कंटेंट चाहिए होता है। अब कुकिंग की मैं सोचती रहती थी अभी सामान नहीं है, आज पकाने का कुछ नहीं है, यानी कुछ नहीं से मुराद है कुछ और पका हुआ है, कल का बना हुआ है, यानी कि कुछ सालन पहले का बना हुआ है, तो वो खा लेते हैं। ज़ाहिर बात है, इतनी महंगाई का टाइम में ज़ाया तो नहीं रिस्क करते ना। तो फिर मैं कहती थी चले वो यही होता है कि टॉपिक पर डाल लें, ठीक है ना। आपको पता है कि जब इंसान नेट यूज़ करता है सब, तो सब कुछ यहीं से मिल जाता है आपको। तो मैंने टॉपिक्स पे भी वीडियो डालनी शुरू कर दी। तो कुछ वीडियो ऐसी मेरी समझ गई ना, यानी कि मैंने टॉपिक्स मुख्तलिफ मुआशरे से लिए, टॉपिक की भी मुझे समझ नहीं आती थी क्या करूँ, तो मैं वो भी मशवरा अपने बच्चों से लेती थी। तो मेरा बेटा वो बताता रहता है, "बेजान आप ऐसे डालें ना, आप ये देखिए ये खोलती हैं आप, ये ड्रामे जो टीवी में लगे रहते हैं कितने, ये वो इतने किस्म की मतलब चीज़ें बताई जाती हैं, उन्हीं से कोई बात करते हुए आप वो स्टार्ट कर लें।" तो खैर मैंने इसी तरह करके वीडियो स्टार्ट की, ठीक है जी। तो जब मैंने वो बनाई तो मैं हर बताती थी, सास बहू मुआशरा, ये वो मुआशरे में ये होता है वो होता है। तो वो जी अब ऐसा हुआ, कुछ बहुत से लोग थे ना, अब मुझे नहीं मालूम किसी से रिलेट कर रही थी ये बातें, क्योंकि वो मुआशरे की बातें होती है ना। आपको पता है जब हम ड्रामा देखते हैं कहते हैं, वो ओहो! ये हमारे साथ भी इसी तरीके से होता है। हमें ये लगता है ना कि ये जो ड्रामे बता रही है, हमारा कुछ किस्सा बता रही है। जो भी देखता है मतलब कहता है, ये ओहो! ये उसका किस्सा ना बता रही हो, लेकिन उसका तो कोई ताल्लुक नहीं होता, क्योंकि वो तो ड्रामा दिखा रहे होते हैं। तो इसी तरीके से मेरी वीडियो का भी यही होता है, जो मैं बात करती हूँ, जो टॉपिक होती है, वो तमाम माशरे का होता है। मैंने किसी का फैमिली का मैटर, क्योंकि ना मैंने आपको बताया मैं तो जाती ही नहीं किसी के घर में, मुझे क्या पता किसके घर में क्या हो रहा है, कोई करीब रहने वाला है या दूर रहने वाला है, मुझे तो किसी के घर का नहीं पता। तो बहुत से लोगों ने मेरी वीडियोस को अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि मैं एक बात ही कर रही थी कि माशरे में ऐसा होना चाहिए, सास बहू को ऐसे होना चाहिए, जिसके 2 बेटे 4 बेटे 3 बेटे उनको इस तरीके से करना चाहिए, शुरू में ही ऐसा होना चाहिए। और जो बच्चियां जो अपने घरों में ऐसे पहन रही हैं, क्योंकि ये मुझे बहुत से लोग भी मिलते हैं ना, जो वो भी जैसे मेरी फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो वो मुझे ये थोड़ा सा ये कहती हैं, यार वीडियोस बनाती है, थोड़ा इस टॉपिक पे डाल दो ये चीजें। तो वो सारी बातें मेरे माइंड में थी, मैं सारी वो बातें करती जा रही हूँ, क्योंकि मैं तो खुद ही माशाल्लाह मॉडर्न भी हूँ, मतलब हर तरह का फैशन भी पहनती हूँ। मेरी अपनी बेटी भी पैंटे पहनना ये वो, आपको पता है पैंट तो पाकिस्तान में फैशन में है, यानी कि शलवारें बच्चियां नहीं पहनती, लड़कियां कुर्ते पहन लेती हैं, जीन्स पहन लेती हैं, क्योंकि
यूनिवर्सिटीज वगैरह में सब जगह जब बच्ची जाती है ना तो उनको इजी रहता है बिल्कुल। वो ट्राउजर जो होते हैं पतले कपड़े के होते हैं, उनका खराब हो जाते हैं वो जल्दी, तो वो फिर बेहतर समझती है कि जीन्स ही पहन जाए, तो जीन्स तो पहन तमाम बच्चियां पाकिस्तान में पहनती हैं। पाकिस्तान से बाहर वालों को तो खैर क्या कहना, जाहिर बात है, उनका तो माहौल है, सर्दी है, उसके मुताबिक पहना जाता है। तो पाकिस्तान में भी सब कुछ पहन रहे होते हैं, हमारे आसपास भी पहन रहे होते हैं, हमारी तमाम फैमिलीज में, तमाम घरों में, मोहल्लों में, सब जगह पहन रहे हैं आजकल टाइट्स चली हुई जीन्स और ये बच्चियों के कुर्ते। तो बहुत से कुछ लोगों ने मुझे कंप्लेन करनी शुरू कर दी, ओहो आपने हम पे टॉन्ट मार। मैंने कहा या अल्लाह, मैं जाऊँ किधर वीडियो बनानी शुरू की है, मेरा किसी रिलेटिव का, किसी फ्रेंड, किसी का भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं मुआशरे की बात करती हूँ, मुझे किसी के घर से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि जब मैं किसी के घरों में जाती ही नहीं तो फिर मैं ये कहती हूँ कि आप लोग ये बातें क्यों समझते हैं कि मैंने आप लोगों को कहा है, किसी के बारे में मैंने नहीं कहा और किसी के बारे में कहने का मेरा हक भी नहीं है। और मैं ये समझती हूँ जिसकी अपनी बेटी हो ना, उसको किसी के बारे में बात करनी भी नहीं चाहिए। और दूसरी बात ये कि जो बंदा कहीं बात सुन के वो दूसरे को बात पहुंचाने का ना मतलब ही यही होता है कि वो दूसरे का दिल बुरा करना होता है। तो काइंडली कोई भी सुनता है किसी की बात, वो डायरेक्ट मुझसे आके पूछे, हाँ भाई आपने ये वीडियो हमारे बारे में तो नहीं डाली, तो फिर मैं आपको क्लियर करूं मेरा आपसे क्या मसला। मेरा तो काम है, मुझे नहीं मालूम कि ये सारे लोग वीडियोस देखते हैं कि मुआशरे के बारे में बनाती हूँ मैं, मुझे अपने काम से गाज है। पहले तो मैं रोई भी, फिर मुझे हंसी भी आई, इस बात पे समझ नहीं है, मैंने कहा ये कैसे मतलब हो गए, क्योंकि मैंने किसी के बारे में कोई कह रहा आपने मेरी बल्कि बड़ी करी, मेरी सिस्टर ने ऐसा आया, आपने मुनाफिक को कहा है, किसी का कहा, तो मुझे हंसी, फिर मैं उसको बता रही थी कि निकाल के कि ये देखो जो मैं शॉर्ट्स डाली सारे बाजू का तो ऐसी है ना, कॉपी पेस्ट है, आपको पता है, वो हमने पीछे से लतीफे देखे, वही लतीफे हमने आगे करके लगा दिए। तो इस चीज का ताल्लुक मेरे किसी फैमिली मेंबर से, मेरे किसी फ्रेंड से नहीं है। तो मुझे नहीं समझ आई ये कैसे, जो बैठे बैठे घरों में ये तो काम साधा है, मैं ये समझती हूँ जो घर में फालतू बैठी होती है उनके जहनों में भी यही बातें होती है, क्योंकि वो यही काम करते हो, वीडियो देखो, लाइक करो, कमेंट करो, जब चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक कमेंट नहीं करते हो, तो वीडियो को ना आप लोग लाइक कमेंट किया करें, ना कि मेरी वीडियो सुन के किसी दूसरे का दिल बुरा करें। बहुत सा गुनाह है, नमाजों में हमारी बख्शिश है लेकिन ये चीज नहीं बख्शी जाएगी। इसको क्या कहते हैं, वो समझ नहीं आ रही, फप्पा घुटने की फप्पा, ये उस टाइप के वर्ड्स है, वो वाले यूज करने पड़ेंगे कि ये वाले काम अच्छे नहीं होते। कोई किसी को भी मिस्टेक है, किसी को भी ऐसा है, वो मुझसे पूछे, फिर मैं बताऊं मुझे क्या है किसी से। और किसी की बेटियों को तो ऐसा कहना मुझे तो बहुत ही गुनाह लगता है, क्योंकि मैं ना कभी किसी से बात करती हूँ, मुझे बैक बाइटिंग सबसे बुरा लगता है। गुस्सा आ जाता है, जिस पे भी गुस्सा आया वहीं उतारा, बात खत्म होगी। लेकिन किसी के बारे में ऐसा नहीं है, वीडियोज जो है मैं अपने लिए बनाती हूँ, मैं किसी की जात के लिए क्यों बनाऊंगी, और वो भी इंसान अपनों के बारे में, ये फ्रेंड्स के भी है, अगर फ्रेंड्स भी समझेंगे तो जाहिर फ्रेंड्स भी तो मेरी अपनी है ना। और रिश्तेदारों में तो सवाल ही पैदा नहीं होता, अपने रिश्तेदारों को बंदा यूट्यूब पे आके कहता है ये चीज़ें तो मैं वैसे ही नहीं पसंद करती, क्योंकि मैं तो खुद ही, मैंने आपको बताया, मैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, और किसी की गमी खुशी में जाती हूँ मुझे, क्योंकि मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ चीज़ों को, क्योंकि औरतों में थोड़ा सा ये है ना, चार औरतें जब फारिग हुई वो बैठी और उन्होंने किसी तीसरी औरत की बात करनी शुरू कर देनी होती है, तो मुझे इस चीज़ से बहुत घबराहट होती है कि इसने ये कहा, उसने वो कहा, ये तो बिल्कुल जाहिलाना रवैया है ना। और दूसरी, अब जिस एज में हम चले गए ना, तो अब जिंदगी जो है बहुत आगे चली गई और थोड़ा टाइम दुनिया में रह गया, तो मैं ऐसा काम करना नहीं चाहती, ना मैं किसी से सुनती हूँ, ना मैं किसी की बात। हाँ, कोई बहुत सीवियर किस्म का मसला हो गया, किसी बड़े बुजुर्ग के आगे साथ पेश कर देखें जी ये मसला है, आप इसको सॉल्व कर दें, उस सेंस में कभी कोई बात की, लेकिन इस तरह कभी किसी से बात नहीं की, देखिए फलाने ये कर दिया, फलाने वो कर दिया, फलाना ऐसा क्या है, बहुत बुरी बात है। और किसी की बच्चियों को तो कोई कह ही नहीं सकता ना, आजकल हर बंदा पहनता ओढ़ता ये वो। तो मुझे पता चला किसी ने ये पॉइंट उठाया तो मुझे बड़ी अजीब सा लगा, क्योंकि पैंट्स वगैरह तो मैं खुद भी पहन लेती हूँ, जीन्स मतलब शॉर्ट शर्ट नहीं होती हमारी, लॉन्ग शर्ट्स होती हैं पाकिस्तान में, आपको पता है हमारी बच्चियाँ पहनती हैं, सब पहनती हैं। तो किसी को भी किसी पे हक नहीं बोलने का, तो कभी किसी की बात करनी भी नहीं चाहिए। मैंने अपनी वीडियो में बताया था, आसमान पे थूका फौरन मुंह पे आता है, तो फिर मैं जब ये बात कह रही हूँ तो मैं खुद ही अमल भी करूंगी, ऐसा नहीं हो सकता। तो कहीं नहीं, जिस जिसके दिल बुरे हुए तो प्लीज मेरी तरफ से आप लोग दिल साफ कर लें, क्योंकि मेरे तो मैं तो समझ, मैंने आपको बताया ना कि मैं एक एजेड औरत हूँ, मैं तो कहती हूँ मुझे कभी भी नहीं होता, किसी किस्म का कॉम्प्लेक्स नहीं है कि मेरी उम्र ऐसी है वैसी है। मैं ये समझती हूँ आधे से ज़्यादा हमारा टाइम गुजर गया, थोड़ा टाइम दुनिया में रह गया। तो काइंडली किसी के कानों में गलत बातें मत पहुँचाया करें, और जो कानों से सुनता है ना उसको भी चाहिए कि अब थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन कर लें, वो किस तरीके से, कि पहले तो हदीस में हर सुनी सुनाई बात को आगे बगैर तहकीक के पहुँचाना गुनाह है, ठीक है ना। और बगैर तहकीक के किसी बात को भी किसी पे ब्लेम नहीं देना चाहिए, क्योंकि तो हदीस में भी कि ये काम मना है, तो फिर इस तरीके से नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी को किसी की भी बात बुरी लगती है, ये भी चले मेरी वीडियो का आज टॉपिक हो सकता है, कभी किसी को किसी की बात बुरी लगती है ना, उसके मुंह दर मुंह कह दो, यानी कि उसके सामने कह दो। तो सामने अगर वो बात आपने सामने कह दी फिर पीछे की है, तो फिर भी कुछ भी नहीं है, लेकिन वो बात उसमें है ही नहीं और आपने फजूल में पीछे कर दी, तो ये बड़ा सख्त गुनाह होता है। तो बस मेरी वीडियो ऐसी थी कि मुझे समझ नहीं आती, बल्कि उस दिन तो मैं बहुत रोई, जिस दिन मैंने सुना ना रियली मुझे बहुत हुआ, मैंने कहा यार ये क्या मसला, समझ नहीं आ रही। एक तो मैं तो अपने घर के अंदर बैठ के मैं कहती हूँ चले,
तो इस टाइम को ना मैं अपना बहुत अच्छे तरीके से गुजारना चाहती हूँ। मैं कहती हूँ कि दुनिया से मतलब इतना टाइम गुजर गया है, तो बाकी का टाइम भी अच्छा गुजरे, या अल्लाह पाक जो थोड़ा हमारा रह गया है, तो हमारी जो बख्शिश है ना, वो हम नमाजें और जो ये हमारे नेकी काम है ना, वो अल्लाह ताला हमें शायद 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 उसकी बहुत ज़रूरत है। ये नहीं मैं कह कभी ये बात नहीं कहूँगी कि नमाज़ों पे हमारी बख्शिश है, कुछ नहीं, नहीं नहीं, वो भी बख्शिश नहीं है, लेकिन वो अल्लाह ताला के मामला है ना, अल्लाह ने कहा वो फिर मैं आपको थोड़ा सा मार्जिन दे दूंगा। लेकिन बंदों के साथ जो हमारे जो सिलसिले हैं ना, ये इसकी तो माफ़ी नहीं, कभी कभी भी इसकी माफ़ी नहीं। हम समझे कि नहीं हम बड़े नेक हैं और हम इस तरीके से कर रहे हो, नहीं। देखिए बहुत अच्छे तरीके से पहले आप लोग कोशिश करें, कोई भी बात हो बहुत अच्छे तरीके से उस बंदे से बात की जाए। कोई बहुत ही सीवियर किस्म का मसला है, ठीक है, आपको किसी की बात बुरी लगी है, कोई आपको गलत लगा है, कोई आपको मुनाफिक कुछ भी लगा हो, आप अपने साइड पे हो जाएं। मैं इस चीज़ को ज़्यादा अच्छा समझती हूँ, खामोशी इख्तियार करें, साइड पे हो जाएं, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें। तो ये चीज़ें जो है ये नहीं करनी चाहिए, इस चीज़ की माफ़ी नहीं है। तो फिर किसी को भी अगर मेरी वीडियो में कोई भी बात ऐसी लगती है तो प्लीज़ आप कमेंट्स में आके पूछ लिया करें। वैसे एक बात बड़े मज़े की मुझे पता चली है कि वीडियोस तो मेरी बड़े शौक से देखी जा रही है, ठीक है जी। तो काश ये वीडियो बजाय इसके कि एक दूसरे को इतलाएं देने के, देखा देखा नाहिद ने क्या बात की थी जी, ये बात की थी, तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, किसी के साथ भी नहीं है, अल्लाह ना करे मैं करूँ। मेरे तो वैसे ही मैं कहती हूँ मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मैं और अपने गुनाहों में इजाफा करूँ, तो मैं तो ये इस टाइप के गुनाह तो सवाल ही पैदा नहीं होता कर सकती हूँ, ठीक है जी। दूसरी बात ये कि मुझे खुशी इस बात पे है कि मेरी वीडियोस कितनी गौर से देखती है वो खवातीन। काश आप चाहे मेरे रिश्तेदारों में, चाहे फ्रेंड्स में, चाहे बाहर के, चाहे मोहल्ले के, जो भी कोई भी हो, काश मेरी वीडियोस को आप लोग लाइक कमेंट भी किया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो तक। ओके जी, अल्लाह हाफिज। वीडियो देखने का थैंक यू रिश्तेदारों और फ्रेंड्स, थैंक यू।